हमारा चैप्टर चल रहा था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। उसमें टॉपिक चल रहा था एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आज जो हम न्यूमेरिकल सीखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन के हिसाब से भी और बोर्ड के हिसाब से भी। न्यूमेरिकल समथिंग डिफरेंट है। देखें, क्वेश्चन है कैलकुलेट द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ मिनरल। कैलकुलेट द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ मिनरल विच हैज द फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन। कह रहा उस मिनरल का एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालो जिसमें ये परसेंटेज कंपोजिशन है। कंपोजिशन मैंने संगठन, ये परसेंटेज दे रखी है। CuO 44.82 है, SiO2 34.83 है, पानी 20.35% है। Cu का एटॉमिक मास 63.5 है और Si का 28 है। आपको इस मिनरल का क्या निकालना है? एम्पिरिकल फॉर्मूला। कैसे करेंगे? पहले हम इसका डेटा नोट कर ले रहे हैं। ये हटा रहे हैं, देखो नोट, ठीक है, नोट कर लो। आप हटा दूं, न्यूमेरिकल लिख लिया। चलिए पहले इसके डेटा को देखो जरा, क्या है? CuO 44.82, SiO2 कितना है? SiO2 है 34.83। वाटर जो है वो है आपका कितना? 20.35। कॉपर का एटॉमिक मास 63.5 और Si का 28। अब ये डेटा हटा सकते हैं क्योंकि सब चीजें नोट हो गई हैं। अब आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला बनाना है, पुरानी वाली टेक्निक लगाओ। पहले क्या लिखो? इसमें ये चीजें हैं, तो पहले लिखो कंपाउंड, मॉलिक्यूलर मास, या पहले परसेंटेज ले लो, परसेंटेज मॉलिक्यूलर मास, परसेंट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, सिंपल रेशियो। चलिए भाई करना शुरू करो। पहला कंपाउंड कौन है? CuO, परसेंटेज 44.82। दूसरा SiO2 की कितनी है? 34.83। तीसरा पानी और इसका है 20.35%। अब निकालेंगे इनका मॉलिक्यूलर मास। देखो बेटा, Cu का कितना है? 63.5 और O का 16 है ना। तो ये चीजें हटा दो जिससे यहां पे आप देख पाओ, और जगह बना दो। CuO कैसे बनेगा? कॉपर का 63.5, O का 16, तो इसका हो गया 79.5। अगली चीज है SiO2। Si का कितना है? 28 और 2O का 32 यानी कि 60, और पानी का आपको मालूम है डायरेक्टली 18 होता है। 2 + 16 18, तो यहां पर हुआ 79.5, यहां पर 60, यहां पर 18 18। अब ये ऊपर का सारा डेटा यूज हो चुका है, हटा दो, साफ सुथरा नजर आए। ओके रहा। परसेंट बाय मॉलिक्यूलर मास 44.82 डिवाइड बाय 79.5, डिवाइड करिए इसमें, तो ये आएगा 0.56। अगला चलो 34.83 डिवाइड बाय 60 करिए डिवाइड, ये आएगा करीब 0.57 के लगभग। 20.35 डिवाइड बाय 18 डिवाइड करिए, ये हो गया 1 पॉइंट समथिंग हो गया। कितना हो गया? ये हो गया 1.12 अप्रोक्स, या 1.13 के लगभग आएगा, 12 या 13। ठीक। अब इसमें से सबसे छोटा आंसर कौन सा है? ये वाला। जो सबसे छोटा आंसर है उससे हर आंसर में डिवाइड लगाओ। इसे बोलते हैं सिंपल रेशियो लेना। सिंपल रेशियो के लिए सबसे छोटे आंसर से, सबसे छोटे आंसर जो होता है उसका हर आंसर में डिवाइड लगाते हैं। सबसे छोटे आंसर का हर आंसर में डिवाइड लगाते हैं। तो सबसे छोटा 0.56, उसका सब में डिवाइड लगाओ, तो 0.56 अपॉन 0.56 1 हो गया,
0.57 अपॉन 0.56, ये भी 1 ही हो गया, लगभग 1 हो गया। 1.0 समथिंग आएगा तो 1 ही माना जाएगा। 1.12 अपॉन 0.56, ये 2 हो गया। तो हमने देखा CuO 1 आया, SiO2 1 आया, H2O 2 आया। तो इसका फॉर्मूला बन गया CuO 1 SiO2 2 पानी, सॉरी SiO2 1, पानी कितने हैं, 2 यूनिट है। इसको और थोड़ा सही करके लिखा जाए तो हम इसको सही से लिख सकते हैं, इसको हटाकर CuO डॉट SiO2 डॉट 2H2। क्या बन गया, CuO 1 था ना, तो CuO SiO2। मिनरल में वाटर जो होता है वो आगे लिखते हैं, जिसे बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, है ना। और इसे कहां लिखते हैं, आगे, इसलिए 2 यहां से हटाकर आगे ले आया। तो ये हो गया पूरा फॉर्मूला CuO डॉट SiO2 डॉट 2H2। ये आंसर आपका निकल आया। उम्मीद है न्यूमेरिकल पूरा समझ में आ गया होगा। तो बेटा ये मिनरल था, इसमें मैंने फॉर्मूला निकाला, तो पूरी कैलकुलेशन करने पे फॉर्मूला आया CuO डॉट SiO2 डॉट 2H2। ये इसका फाइनल आंसर है। उम्मीद है पूरा समझ में आया होगा। सामने से हट गया हूं, नोट कर लें। नोट कर रहे हैं, ठीक। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और पूरा न्यूमेरिकल अल्ट्रा क्लियर हुआ होगा। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।